नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल बायोलॉजी की पावर में। आज हम पढ़ेंगे सेल और सेल की थोड़ी थोड़ी बेसिक नॉलेज हम ले लेते हैं कि सेल क्या होती है, उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे साइटोस्केलेटन के बारे में। साइटोस्केलेटन क्या होता है? मेड अप ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स होता है। उसके बाद हम बात करेंगे ऑटोफेगोसोम्स। ऑटोफेगोसोम्स क्या होते हैं कि जो डबल मेम्ब्रेन का वेसिकल्स होता है ये, और ये न्यूली फॉर्मेड होता है जब नए नए कोई भी ऐसा पैथोजन या फिर पार्टिकल सेल के अंदर आ जाता है जिसको इनगल्फ करता है। ये इनगल्फ मतलब उसको खा जाता है, अपने अंदर लेके बाहर छोड़ देता है सेल से, ठीक है। वो बाहर के फ्लूइड से फिर बॉडी के अंदर से बाहर हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। उसके बाद लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स क्या होते हैं? लाइजोसोम्स होते हैं कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन करते हैं जो डाइजेशन के काम आते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स आप थोड़ा हल्का फुल्का व्यू लेते रहिए कि सेल्स के अंदर क्या क्या नॉर्मली प्रेजेंट होता है। इतना आपको थोड़ा बहुत पता होना ही चाहिए, तभी हम आगे कोई भी चीज़ की पढ़ाई करेंगे, आगे किसी भी चीज़ की कि कोई डिजीज़ कैसे यूज हो रही है। फंक्शनिंग जब तक आपको आती नहीं है आगे आप कुछ नहीं कर सकते, और जब तक फंक्शनिंग पता है तो आपको ये भी पता है कि डिसफंक्शनिंग कैसे होगी। तो राइबोसोम राइबोसोम क्या होता है? ये मैक्रोमोलिक्यूल होता है और ये अमीनो एसिड्स को लिंक करता है एक दूसरे, मतलब एक अमीनो को दूसरे अमीनो एसिड से लिंक करता है, और ये पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करता है। और इस सब में इसकी मदद कौन करता है? आरएनए मदद करता है। आरएनए भी दो तीन चार प्रकार के होते हैं, वो अपन आगे कभी डिस्कस करेंगे जब टाइम नहीं मिलेगा। और अब बात करते हैं तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? ये दोनों सेम में होते हैं, ठीक है। जब इसमें राइबोसोम जुड़ जाता है, राइबोसोम अभी मैंने बताया राइबोसोम इससे पहले क्या होता है, और राइबोसोम जुड़ जाता है तो वो रफ दिखने लग जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जब राइबोसोम हट जाता है, नहीं होता है, तो स्मूथ रेटिकुलम होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस काम में आता है? ये सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन करता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में, सॉरी सेल न्यूक्लियस के बारे में। सेल न्यूक्लियस क्या होता है? सेल न्यूक्लियस होता है कि इसके अंदर हमारे क्रोमोसोम्स कंटेन होते हैं। इसके अंदर हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं और हमारा डीएनए या फिर आरएनए इसके अंदर मौजूद होता है, जो कि हमारा मेन सोर्स ऑफ लाइफ वी कैन सी। आगे हम पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ सेल होता है, और स्टोरेज ऑफ एटीपी यहाँ पे रहता है। मतलब यहाँ पे बहुत सारी एटीपी प्रेजेंट होती है, जो कि पूरी पूरी सेल को यही चलाता है। सबसे ज़्यादा ताकत आग जिसे हम कह सकते हैं। और इसके बाद हम पढ़ते हैं एंडोसोम के बारे में। ये रेगुलेट करता है ट्रैफिकिंग ऑफ प्रोटीन, मतलब ज़्यादा प्रोटीन इकट्ठी नहीं हो, सबको कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है हमारे ऑर्गन सेल्स को, ताकि ज़्यादा प्रोटीन इधर उधर ना बिखरे, और मतलब ज़्यादा प्रोटीन ना हो बॉडी के अंदर, जो कि मेंटेन ना करे सेल। अब इसके बाद हम बात करें तो गोल्जी apparatus के बारे में बात करेंगे। इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, ठीक है। सब लोगों ने गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से सुना होगा। ये काम करता है पैकिंग ऑफ प्रोटीन करता है। पैकिंग ऑफ प्रोटीन इसलिए करता है कि ताकि पैकिंग हो जाएगी तो दूसरी डेस्टिनेशन तक कोई भी हमारा वेसिकल इसको ले जा सके, जहाँ पे भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, कोई भी प्रोटीन की किसी भी हिस्से में ज़रूरत पड़ सकती है तो वो वहाँ पे पहुँच जाती है। अब हम बात करते हैं साइटोसोल के बारे में। साइटोसोल क्या होता है? साइटोसोल जो फ्लूइड अंदर सेल के अंदर जो पूरा फ्लूइड होता है हर ऑर्गन सेल्स के अलावा, वो उसको हम साइटोसोल बोलते हैं। और जो पूरी स्पेस होती है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और उसके बाद हम बात करें तो पैरोक्सीसोम। पैरोक्सीसोम क्या होता है? ये होता है कि मतलब प्रॉपर फंक्शनिंग के ऊपर ध्यान देता है, और जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक डाउन करता है किसमें? वाटर में और ऑक्सीजन में, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, ये छोटा सा एक टॉपिक था जो आज मैंने आपको समझाया। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और आप प्लीज़ एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। आप अपनी नोटबुक में भी इसको कॉपी कर सकते हैं आगे। थैंक यू।